आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय में प्रश्नावली 4.1। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रश्नावली 4.1 का पहला जो प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाला दो चरों का एक रैखिक समीकरण लिखिए। और हमको संकेत दिया गया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। तो देखिए, हम जो पाठ आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले आपने एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है। देखो, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक अज्ञात राशि होती है, ऐसे समीकरण थे। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप था वो आपने पढ़ा है ax प्लस बी बराबर, या ax प्लस बी केवल बराबर 0 भी हम लगा सकते हैं जब हमें शून्य निकालना हो। तो रूप है ax प्लस बी। कब? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसके लिए शर्त होती थी a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो फिर x गायब हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या होते हैं? दो चर होते हैं। दो चर का मतलब है दो अज्ञात राशियां होती हैं जिनका मान हमको निकालना होता है। तो इसका जो मानक समीकरण होता है, उसका जो रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी, या प्लस सी बराबर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है। अब इसके लिए शर्त क्या होती है? इसके लिए शर्त होती है a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a और b दोनों के मान 0 नहीं होने चाहिए, यानी कि शून्य के अलावा कोई संख्या होनी चाहिए। अब इसमें क्या है? एक अज्ञात राशि x है, एक y है, या एक चर x है, एक चर y है। तो ये जो प्रश्न हमको दिया गया है इसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं। एक दी गई है नोटबुक की कीमत और एक दी गई कलम की कीमत। अब इन दोनों में क्या संबंध है हम ये देखेंगे। नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दुगनी है, यानी कि जब हमें कलम की, अब दोनों की कीमत हमको बतानी है। हमको केवल क्या करना है? एक दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। और संकेत भी हमको दिया गया है कि प्रश्न के साथ, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया, तो हमने मान लिया, माना नोटबुक की जो कीमत है वो हम ले लेते हैं x रुपया की कीमत, संकेत में जो हमें दी गई है x रुपया हमने लिख लिया। इसके अलावा भी हम कुछ ले सकते हैं। अब है कलम की कीमत, तो माना कलम की कीमत हमने ले ली y रुपये। अब क्या दिया गया है? इन दोनों में जो संबंध दिया गया है उस संबंध को हमको लागू करना है। इसमें नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत की दुगनी के बराबर है। तो नोटबुक की कीमत प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न क्या कहता है हमसे? प्रश्न ये कहता है नोटबुक की जो कीमत है, यानी कि क्या है कीमत, हमने क्या मानी है? x, किसके बराबर है? कलम की कीमत से दुगनी है। कलम की कीमत कितनी है? y, तो y का दुगना कितना हुआ? 2y। तो ये हो गया नोटबुक की कीमत दुगनी है कलम की कीमत से। अब हमको क्या करना है? हमको दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। हमने आपको यहाँ पर बताया दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई, यानी कि x और y दोनों हम क्या लेते हैं? बराबर के बाईं ओर हमको लेना है। तो हम क्या करेंगे? x, ये y के, 2y के आगे धन का निशान होता है, चिन्ह होता है, ये इधर आएगा तो ऋण 2y हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 0। तो इसका रूप देखो क्या है? ax प्लस बी वाई बराबर c के फॉर्म में आ गया, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। a और b 0 नहीं होगा, a b c तीनों जो होती हैं ये तीनों होनी चाहिए वास्तविक संख्याएं। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ a का मान 1 है, b का मान ऋण 2 है, c का मान 0 है। तो हमसे जो कहा गया था दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाने के लिए, वो हो गया आपका। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b व c के मान हमको बताने हैं। तो देखिए, ये जो समीकरण हमको लिखना है इसका जो रूप दिया है हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में, यानी कि हमको बराबर की दूसरी तरफ क्या ले जाना है? केवल 0 रखना है और बाकी को हमें यहाँ ले जाना है। तो देखो, इसका जो पहला आपको दिखाई दे रहा है वो है 2x धन 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस 3y, और ये बराबर के साथ जो है इसके आगे चिन्ह कैसा होता है? साइन होता है प्लस, तो प्लस साइन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस 9.35 के ऊपर बार बराबर, ये यहाँ चले गया तो कुछ बचा यहाँ 0। तो इसकी तुलना करते हैं, की तुलना, इस समीकरण की हम तुलना करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से।
इससे हम जब तुलना करते हैं तो देखो क्या होता है, एक्स का यहाँ गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ आपको दिया गया है ए, एक्स का गुणांक हमें यहाँ क्या दिया गया है ए, यहाँ क्या है एक्स का गुणांक 2, तो ए के स्थान पर क्या है ए बराबर 2, वाई के आगे यहाँ बी है, यहाँ वाई के आगे क्या है 3, तो बी के इस जगह पर क्या है 3, और सी के स्थान पर क्या है यहाँ धन सी है और यहाँ है ऋण, तो ऋण का मान भी हम ऋण भी लिखेंगे 9.35 बार, तो ये हो गया ए बी सी का मान। दूसरा जो समीकरण हमको दिया गया है, देखो ये किस रूप में हमको है, भिन्न के रूप में हमको दिया गया, बी का मान क्या है बट्टे के रूप में हमको दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में सही तरीके से लिख लेते हैं। देखो ऋण में ही दिया गया है, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं यहीं पर, 1 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा 5, 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 1 5 जा 5, और जो आता है भाग देखिए उसको क्या करते हैं अंश से गुणा करते हैं, 5 इंटू एक्स 5.5x हो गया, फिर ऐसे ही 5 1 जा 5 1 आ गया, 1 इंटू वाई 1 वाई, 1 5 जा 5 5 10 जा 50 इक्वल टू 0। अब 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ऐसे हम बजगुणन कर लेते हैं, 5 गुणा 0 0, और इतना एकम इतना, तो हमको मिल गया 5x ऋण वाई ऋण 50 बराबर 0। अब हम इसी समीकरण से इसकी भी तुलना कर देते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे जब कॉपी में इसको हल करेंगे कि तुलना, इस समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो सीधे सीधे हम लिखते हैं, देखो ए के स्थान पर है 5, बी के स्थान पर है वाई के आगे क्या है कुछ नहीं है तो ऋण 1 होगा, वाई एकम वाई, और सी के स्थान पर है ऋण 50। तीसरा है ऋण 2x धन 3y बराबर 6, तो हम क्या करेंगे, ऋण 2x धन 3y, धन 6 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 6 बराबर 0, की तुलना हमें करनी है ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 से, तुलना करने पर आप लिखेंगे, तो देखो ए के स्थान पर क्या है ऋण 2, बी के स्थान पर क्या है धन 3, और सी के स्थान पर क्या है ऋण 6। इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे एक्स, ये बराबर 3y है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 3y, यहाँ कुछ बचा कुछ नहीं बचा, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखो ए के स्थान पर क्या है एक्स एकम एक्स, ए बराबर 1 है, बी के स्थान पर क्या है वाई का गुणांक है, वाई का गुणांक ऋण 3 है, और सी वाला पद इसमें है ही नहीं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ऋण 3y धन 0 बराबर 0, यानी कि सी के स्थान पर क्या है 0 है। फिर इसका जो पांचवा प्रश्न हमें दिया गया है, वो पांचवा प्रश्न है 2x बराबर ऋण 5y, तो हम क्या करेंगे 2x ऋण 5y को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा धन 5y बराबर 0, की तुलना हम किससे करते हैं, कि तुलना हमें करनी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हमें इसकी तुलना करनी है। तो देखो ए के स्थान पर क्या है 2, ए के स्थान पर है 2, बी के स्थान पर है 5, और सी वाला पद है ही नहीं, तो इसका मतलब सी का मान क्या है 0 है। छठे प्रश्न में ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3x धन 0y धन 2 बराबर 0 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें y वाला पद गायब है, तो y का गुणांक गायब क्यों हो गया y वाला पद, इसलिए क्योंकि हमने y को 0 से गुणा कर दिया। तो देखो a के स्थान पर कितना आ गया 3, और b के स्थान पर है 0, और c के स्थान पर है 2। तो सातवां जो प्रश्न है इसमें हमको दिया गया है y ऋण 2 बराबर 0, यानी कि इसमें x वाला पद क्या है गायब है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x धन y ऋण 2 बराबर 0 भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसकी तुलना किससे कि हमने ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 से तुलना करोगे तो ए के स्थान पर 0, बी के स्थान पर y का गुणांक यहाँ b है, यहाँ y 1 जा y यानी कि 1 है +1, और सी के स्थान पर है यहाँ -2। इसी प्रकार ये हमको दिया गया है, तो हम क्या करते हैं इसको 2x को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 2x बराबर 0। हम ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में जब इसको लिखेंगे, यानी कि पहले हम x वाला पद लिखेंगे तो ये ऋण 2x हो जाएगा, y वाला पद इसमें है नहीं तो इसको धन 0y लिख लो या ऋण 0y लिख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा क्या धन 5, हमने लिख लिया धन 5 बराबर 0, तो हमने इसको पहले किस रूप में लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमने इसको लिखा। अब हम तुलना करेंगे तो देखो ए के स्थान पर ऋण 2 है, बी के स्थान पर 0 है, और सी के स्थान पर है धन 5। तो इस प्रकार से हमने आपने क्या सीखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसको बदलना, और फिर ए बी और सी के मानों का पता करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए।